नमो नमः। संक्षेपरामायणस्य व्याकरणांशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि। नमो गुरवे न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः। मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। शरथ कुर्ग। बोलिए। 51 महोदय। आम। ओके। फ्रॉम 50, 50 you can start whatever you are seeing in the on the ओ, screen. सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमः रावण तेन ते अनादृत्यतु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा ऋतां श्रुत्वा च मैथिलीम् राघवः शोकसन्तप्तः विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्। उत्तमं महोदय, धन्यवादाः। अधुना अग्रिमम् अन्यः कोऽपि वदतु। धन्यवादः। श्यामला आर्। धन्यवाद। नमो नमः महोदय। नमो नमः, वदतु। तं निहत्य महाबाहु ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणां अभि धर्मणि निपुणां गच्छति गच्छति हो न श्रमणां श्रमणां धर्मनिपुणाम् धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघव। अभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन्महातेजा शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः एकक्षणम्। वदतु। पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमत्वजनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद रामो महाबलः आदितस् आदितस्त्वद्य आदितस्तः तद्यत् तदा आदितस्त आदितस्तद्यथा वृत्तम्। आदितस्यत्यथा वृत्तं देखिए यहाँ सीताया पर एक क्षणम। आदितः तद यथा वृत्तम। आदितस्तद यथा वृत्तम। आदितस्यत्यथा वृत्तं तद् न आदितस्तद् न हाँ, तद् आदितस्तद यथा वृत्तम। तद यथा तद यथा। आदितस्तत् तद्यथा हम्म, आदितस्यत्यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्च सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण
प्रीतश्चैवाग् प्रीतश्चैवाग्निरा वै प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। गीतेन्दर्जी, नेक्स्ट वन। नमो नमः मैम। नमो नमः। ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति। वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्किताश्चासीन् नित्यं वीर्येण राघवे। सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे। सुग्रीवः शङ्किताश्चासीत् नित्यं शङ्कितश्चासीत्। अच्छा शङ्कितश्चासीत् जी। नित्यं वीर्येण राघवे। राघव प्रत्यार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवः महापर्वतसन्निभम्। मम ध्वनिः श्रूयते वा? Yes ma'am, but the screen is not moving. वदतु भगिनि। Yeah. So you completed the next one? Yes ma'am, that much I have completed. Okay. So there is some problem with my connection. Okay. वदतु। उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्षय चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम्। उत्तमम्, अस्तु, धन्यवादः। भवानी जी। हरि ओम भगिनी, नमस्ते। हरि ओम, नमस्ते। बिभेदच्च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमानास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां रामसहितः जगाम च गुहां तदा ततो गर्जद्वरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्झगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनं शरणैकेन राघवः शरणैकेन राघवः क्षम्यतां शरणैकेन राघवः निजघान च तत्रैनं शरणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनम् आहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। उत्तमम्, अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। पद्मावती जी। 81। तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। तदनन्तरं न श्रूयते। तमुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा स सीता विवेशाज्वलनं सती। अस्तु, एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टं प्रायः। I think we skipped some 10 or what? तदेव। ओके, अस्तु, एतत् पठतु भगिनि, क्षम्यताम्। 71 not 81।
स च स च सर्वान् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् ततो गृध्रस्य वचनाः सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णम् उप्लुवे लवणार्णवम् तत्र लङ्काम् समासाद्य पुरीं रावणपालिताम् ददर्श सीताम् ध्यायन्तीम् अशोकवनिकाम् गताम् निवेदयित्वाम् अभिज्ञानम् प्रवृत्तिम् च निवेद्य च समाश्वास्य एकक्षणं भगिनि, पुनः एकवारं वदतु। विने निवेदयित्वाभिज्ञानम् प्रवृत्तिम् च निवेद्य च सम्यक् वा प्रवृत्तिं विनिवेद्य च प्रवृत्तिं विनिवेद्य च निवेदयित्याभिज्ञानम् निवेदयित्वा निवेदयित्वाभिज्ञानम् प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतान्नपि सूरमक्षं च एकक्षणं पञ्चसेनाग्रान् हत्वा सेनाग्रान् इति नास्ति, सेनाग्रगान् इति अस्ति। पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि सूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्। उत्तमम्, अस्तु, धन्यवादः भगिनि। विजय राघवन जी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रीणस्तान् यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः महोदधेः तथा च सन्निभैः विसर्गः अस्ति। ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः। उत्तमम्, अस्तु, एतावत्पर्यन्तं गतवर्गे अस्माभिः दृष्टम्। अधुना अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। अस्तु, तर्हि अग्रिमं श्लोकमस्ति दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुम् अकारयत्। तर्हि हमने देखा था कि राम जी ने समुद्र को आकुलित कर दिया था, क्षोभयामास, समुद्रम क्षोभयामास, क्योंकि समुद्र रास्ता नहीं दे रहे थे, इसलिए राम ने वहां पर आकुलित किया था समुद्र को। अभी उसके आगे का श्लोक हम देखते हैं। दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुम् अकारयत्। तर्हि अत्र पदविच्छेदः कः? दर्शयामास च आत्मानं, च तथा आत्मानम्, अत्र सन्धि अस्ति। समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनात् च एव, समुद्रवचनात् च एव नलं सेतुम् अकारयत्, नलं सेतुम् अकारयत्। अन्वयम्
पश्यामः। दर्शयामास इति प्रथमक्रियापदम् अस्ति। अकारयत् इति द्वितीयं क्रियापदं वर्तते। तर्हि तत्र तिङ् एकतिङ् वाक्यं नाम यत्र तिङन्तपदम् एकं वर्तते तदेकं वाक्यं। तर्हि अत्र वाक्यद्वयं वर्तेते। तर्हि प्रथमे वाक्ये दर्शयामास इति क्रियापदं। दर्शयामास। कः दर्शयामास? समुद्रः दर्शयामास। कीदृशः समुद्रः? सरितां पतिः समुद्रः। कं दर्शयामास? आत्मानं दर्शयामास। समुद्र जो सरिताओं का, नदियों का पति था, उसने खुद का स्वरूप दिखाया। किसे दिखाया? राम जी को दिखाया। नौ समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुम् अकारयत्। अकारयत् इति क्रियापदमस्ति। अकारयत्। कः अकारयत्? रामः अकारयत्। कम् अकारयत्? किम् अकारयत्? सेतुम् अकारयत्। कस्मात् कारणात् अकारयत्? समुद्रवचनात् अकारयत्। रामः नलं सेतुम् अकारयत् इति अस्ति। तर्हि रामः स्वयमेव अकरोत् इति नास्ति। नलं कथयित्वा, नलं तत्र प्रेरणां दत्वा सः सेतुम् अकारयत्। मतलब राम जी ने नल के द्वारा सेतु करवाया, ऐसा अर्थ है। प्रेरणार्थक वाक्य है यहाँ पर। समुद्र वचनात्, समुद्र के वचन के बाद, समुद्र के कहने के बाद राम ने नल द्वारा सेतु किया। तर्हि अन्वयः कथं भवति? रामः समुद्रवचनात् एव, मतलब जब समुद्र ने आज्ञा दी, जब कहा, तभी नलं सेतुम् अकारयत्। नल द्वारा सेतु बनवा लिया, करवा लिया, ऐसा यहाँ पर अन्वय हुआ। तो संपूर्ण वाक्य का अन्वय देखिए। सरितां पतिः समुद्रः आत्मानं दर्शयामास। रामः समुद्रवचनात् एव च नलं सेतुम् अकारयत् इति सम्पूर्णस्य समुद्रवचनात् एव च नलं सेतुम् अकारयत् इति पूर्णं वाक्यं वर्तते। अन्वयं पूरितमत्र। तर्हि प्रत्येकस्य पदस्य व्याकरणं पश्यामः अधुना। ततः क्षम्यतां, दर्शयामास इति अस्ति। दर्शयामास। तर्हि दृश धातु, तस्य णिच् अत्र णिच् अस्ति, प्रेरणार्थ अस्ति। णिच् कर्तरि लिट् लकार प्रथमपुरुषे एकवचनम्। आत्मानम्, आत्मन् इति प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे वर्तते। तस्य द्वितीया एकवचनम् आत्मानम् इति अस्ति। समुद्रः, समुद्र अकारान्त पुल्लिङ्गी प्रातिपदिकं, तस्य प्रथमा एकवचनं समुद्रः। सरितां, सरित् इति प्रातिपदिकं स्त्रीलिङ्गे वर्तते। तस्य षष्ठी बहुवचनम् अस्ति सरिताम्। पतिः, पतिः पति इकारान्त पुल्लिङ्गी नाम, तस्य प्रथमा एकवचनम्। समुद्रवचनात्, समुद्रवचन इति प्रातिपदिकं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। तस्य पंचमी एकवचनं समुद्रवचनात् इति वर्तते। च एव अव्ययद्वयम्। च मतलब और, एव मतलब वही, ऐसा अर्थ है। नलम, नल अकारान्त पुल्लिङ्गी प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया एकवचनम्। सेतुं, सेतु उकारान्त पुल्लिङ्गी प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया एकवचनं सेतुम् इति अस्ति। ब्रिड्ज् इति अर्थः। अकारयत्, कृ धातु, तस्य निजन्त कर्तरि
लङ् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम् अकारयत् इति अस्ति। अगर राम ने खुद ही सेतु किया होता तो वाक्य कैसे होता? रामः सेतुम् अकरोत्। या फिर नल ने खुद ही सेतु किया होता तो वाक्य होता था नलः सेतुम् अकरोत्। लेकिन नल को यहाँ राम ने प्रेरित किया है, इसलिए नल इस शब्द की इस वाक्य में द्वितीया हुई है। लेकिन अगर क्रू धातु है तो नल शब्द की द्वितीया या तृतीया हो सकती है। ओके, तो प्रयोजक वाक्य में जो पूर्ववर्ती करता है, सामान्य वाक्य का करता है, उसकी द्वितीया या तृतीया होती है। जैसे नलह से तुम अकरोत, यह सामान्य वाक्य हुआ, ये ओरिजिनल करता है। तो जब हम उसका प्रेरणार्थक वाक्य बनाते हैं तो वहां होगा रामः नलम, नलेन दोनों भी चलेगा, सेतुम अकारयत्। लेकिन यहाँ पर श्लोक में नलम लिया गया है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्रू धातु है तो नलम या नलेन दोनों भी पॉसिबल है, बट यहाँ पे द्वितीया का उपयोग किया गया है। यहाँ अर्थ देखते हैं। देखिए, सरिताम पति समुद्र आत्मानं दर्शयामास। सरिता नदियों के पति समुद्र ने खुद का साक्षात साक्षात क्या बोल सकते हैं, स्वरूप दिखाया। समुद्र पचनात् राम, राम ने समुद्र के वचन से ही नलम सेतुम अकारयत, नल द्वारा सेतु बनवाया। सेतु मतलब पुल बनवाया। ओके, अधुना समस्तपदम्। तर्हि अत्र समस्तपदं किम् अस्ति? दर्शयामास च आत्मानं समुद्रः सरितां पतिः। समुद्रवचनात् इति समस्तपदं वर्तते। समुद्रस्य वचनं षष्ठी तत्पुरुष समास, तस्मात् इति तत्र समुद्रवचनात् इत्यत्र पंचमी अस्ति इति कृत्वा तस्मात् इति योजितं वर्तते। तर्हि षष्ठी तत्पुरुष समासस्य विग्रहः कथं भवति? समुद्रस्य वचनं तस्मात् समुद्रवचनात् इति अस्ति। ओके, सो भवानी जी कह रही है कि मेरे पुस्तक में प्रवृत्ति च निवेद्य ऐसा है इन 74 श्लोक। तो ऐसा हो सकता है, पाठभेद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्लोक है वही हम फॉलो कर रहे हैं। पाठभेद जरूर हो सकते हैं, ऐसा कुछ गलत है ऐसा कुछ नहीं। विल गो टू द नेक्स्ट। धन्यवाद धन्यवाद। विल गो टू द आत्मन। शायद ये तो हमने बहुत बार देखा है इसकी व्युत्पत्ति आत्मन शब्द की, फिर भी देखते हैं। अत सातत्य गमने धातु से मनिन यह उणादि प्रत्यय कर आत्मन शब्द बनता है। वो पुल्लिंगी शब्द है आत्मन, आत्मा, आत्मानव, आत्मनः, ऐसे उसकी रचना होती है। प्रथमा विभक्ति में रूप होते हैं। समुद्र, सम योग उन्दी क्लेदने धातु से रक यह उणादि प्रत्यय करके समुद्र शब्द बनता है। यह शब्द भी पुल्लिंग में है। सरित, त्रुगतौ धातु से इति यह उणादि प्रत्यय लगाकर सरित शब्द बनता है, स्त्रीलिंग में है। सरति इति सरित। पति, पारक्षणे इस धातु से डति यह प्रत्यय बनाकर उणादि प्रत्यय लगाकर पति शब्द बनता है, और पति शब्द पुल्लिंग में ही है। वचन, वच परिभाषणे धातु से ल्युट प्रत्यय बनाकर, ल्युट यह कृदंत प्रत्यय है, वचन यह नपुंसकलिंगी शब्द बनता है, भावार्थक ल्युट प्रत्यय है। प्रायः विसे वचनम इति नपुंसकलिंगे वर्तते। नल,
णल गंधे बंधने च, इस धातु से अच प्रत्यय लगाकर नल शब्द बनता है जो पुल्लिंग में है, और अच प्रत्यय कृदंत है। सेतु, सेतु शब्द शीय बंधने धातु से तुन, यह उणादि प्रत्यय लगाकर सेतु शब्द बनता है। सिनोति इति सेतु। नेक्स्ट श्लोक। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडाम् उपागमत्। देखिए यहाँ पर पद विच्छेद करते हैं। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणम आहवे, रावणम आहवे वर्ण विग्रह है, यहाँ पर संधि कुछ नहीं है। संधि जब कब होती है? जब वर्णों में कुछ परिवर्तन होता है तभी उसको संधि कहा जाता है। यहाँ सिर्फ मकार और आहवे का आकार मिलकर वर्ण मेलन हुआ है, और रावणम आहवे, रावणम आहवे ऐसा वर्ण मेलन हुआ है। रामः सीताम अनुप्राप्य पराम व्रीडाम उपागमत, तो सभी वर्णमेलन ही है, यहाँ पर संधि कुछ भी नहीं है। अस्तु तर्हि अन्वयं पश्यामः। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे रामः सीताम् अनुप्राप्य परां व्रीडाम् उपागमत्। उपागमत् इति क्रियापदमस्ति। कः उपागमत्? रामः उपागमत्। रामः कर्तृपदम् अस्ति। रामः उपागमत्। काम उपागमत्, व्रीडाम् उपागमत्। कर्मपदमस्ति व्रीडा, व्रीडा नाम लज्जा, लज्जाम् उपागमत्। गम धातु है तो गत्यर्थक में द्वितीया का प्रयोजन होता है। रामः व्रीडाम् उपागमत्। किम कृत्वा? गत्वा उपागमत्। कुत्र गत्वा? कथं गत्वा? केन गत्वा? तर्हि लंकां पुरीं गत्वा। केन गत्वा? तेन, तेन नाम केन? तेन सेतुना गत्वा। तर्हि रामः लंकां पुरीं तेन सेतुना गत्वा। तथा च इतोपि किं कृत्वा? हत्वा। कं हत्वा? रावणं हत्वा। कुत्र? आहवे हत्वा। रामः लंकां पुरीं तेन सेतुना गत्वा रावणम् आहवे हत्वा। तथा च किं कृत्वा? अनुप्राप्य। काम् अनुप्राप्य? सीताम् अनुप्राप्य। किम उपागमत्? काम उपागमत्, व्रीडाम् उपागमत्। कीदृशीं व्रीडाम्? पराम, परा व्रीडाम् उपागमत्। पराम इत्यस्ति वा पराम? हाँ, पराम व्रीडाम् उपागमत्। अत्यंतिक व्रीडा को अनुभूत किया। किसने? राम जी ने। उसी सेतु से जो नल ने बनवाया था, उसी सेतु से जाकर लंका, लंका जाकर युद्ध में रावण का हनन करने के बाद, सीता को प्राप्त करने के बाद अत्यंतिक व्रीड़ा का अनुभव किया। ऐसा यहाँ पर अर्थ है। अन्वय देखिए। रामः तेन सेतुना लंकां पुरीं गत्वा आहवे रावणं हत्वा सीताम अनुप्राप्य पराम व्रीडाम उपागमत। तो यहाँ पर कितने त्वांत है, लबंत है? देखिए, गत्वा, इस गत्वा का कर्मपद है पुरीम, लंकाम पुरीम। हत्वा, इसका कर्मपद है रावणम। अनुप्राप्य, इसका कर्मपद है सीताम। और उपागमत का कर्मपद है व्रीडाम। तो इतने सारे कर्म है यहाँ पर। अभी हम हर एक पद का व्याकरण देखते हैं। ओके। तेन, तेन इस शब्द में तद
सर्वनाम है उसका पुल्लिंग तृतीया, उसकी पुल्लिंगी तृतीया एकवचनम तेन इति वर्तते। गत्वा, गमृगतौ धातु से क्त्वा प्रत्यय लगाकर गत्वा शब्द बनता है जाकर। पुरीम, पुरी यह पुरी इकारांत स्त्रीलिंगी प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य द्वितीया एकवचनं पुरीम् इति वर्तते। लङ्कां, लङ्का आकारान्त स्त्रीलिंगी शब्दः अस्ति, तस्य द्वितीया एकवचनं लङ्काम् इति वर्तते। हत्वा, हन धातोः त्वा इति प्रत्ययः वर्तते, तस्य हत्वा इति त्वान्त शब्दः बनति, शब्दः प्राप्नुमः। हत्वा मतलब मारकर। रावणं, रावण अकारान्त पुल्लिंगी प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया एकवचनमस्ति रावणम् इति। आहवे, आहव अकारान्त पुल्लिंगी प्रातिपदिकं, तस्य सप्तमी एकवचनम् आहवे इति वर्तते। रामः, राम अकारान्त पुल्लिंगी प्रातिपदिकमस्ति, तस्य प्रथमा एकवचनं रामः। सीताम् आकारान्त स्त्रीलिंगी शब्दः अस्ति, तस्य द्वितीया एकवचनम्। अनुप्राप्य, अनु उपसर्ग पूर्वक, प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु से ल्यप प्रत्यय लगाकर अनुप्राप्य शब्द बनता है, मतलब प्राप्त करके, यह लबंतव्य है। पराम, परा आकारांत स्त्रीलिंगी द्वितीया एकवचनम् अस्ति। व्रीडाम, व्रीडा आकारांत स्त्रीलिंगी द्वितीया एकवचनम्। उपागमत, उप उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक गम धातोः कर्तरि लुङ् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनं वर्तते उपागमत इति। अस्तु, तर्हि सम्पूर्णस्य श्लोकस्य अर्थः कथं भवति? रामः तेन सेतुना लंकां पुरीं गत्वा, राम जी उसी सेतु से लंकापुरी को जाकर, आहवे रावणं हत्वा युद्ध में रावण को मारकर, सीताम अनुप्राप्य सीता जी को प्राप्त करने के बाद, पराम व्रीडाम उपागमत अत्यंत व्रीडा का मतलब लज्जा का अनुभव किया या फिर लज्जित हुए, व्रीडित हुए, ऐसा यहाँ अर्थ है। क्यों? क्योंकि उनके मन में लोकापवाद का भय था। अस्तु, तर्हि अत्र सामासिकपदं किम् अस्ति? अत्र एकमपि समस्तपदं न वर्तते। अनुप्राप्य इत्यत्र तु लबन्तव्यमस्ति, समासं नास्ति, समासः नास्ति। अस्तु, तर्हि अत्र गत्वा, गमृलुगतौ धातु से क्त्वा यह प्रत्यय कृदंत प्रत्यय लगाकर अव्यय बनता है गत्वा। पुरी, पुर अग्रगमने इस धातु से क यह कृदंत प्रत्यय लगाकर बाद में स्त्री प्रत्यय ङिश लगाया गया है, इसलिए पूरी यह स्त्री, स्त्री प्रत्ययांत स्त्रीलिंगी शब्द बना है। लंका, लक आस्वादने इस धातु से णिच प्रत्यय, हमने कल देखा है स्वार्थे णिच प्रत्यय लगाकर, अच प्रत्यय लगाने के बाद स्त्री टाप यह प्रत्यय लगता है, स्त्री प्रत्यय है यह टाप। लंका शब्द है, यह अच यह कृदंत प्रत्यय है, इसलिए लंका यह शब्द कृदंत होता है, कृत प्रत्यय लगाया है, अच यह कृत प्रत्यय है यहाँ पर, और कृदंत शब्द बनता है लंका। स्त्रीलिंगी पद है। हत्वा, अनहिंसागत्यो धातु से क्त्वा, क्षम्यताम्, अनहिंसागत्यो हो इस धातु से क्त्वा यह कृदंत प्रत्यय बनाकर हत्वा यह अव्यय बनता है। रावण, रु शब्दे तथा च णिच प्रत्यय लगाकर बाद में ल्यू यह प्रत्यय बनता है। रावयति भीषयति शत्रुन इति रावणः, ल्यू यह कृदंत प्रत्यय है। आहव, आ उपसर्ग पूर्वक वें स्पर्धायाम शब्दे च इस धातु से अप प्रत्यय लगाने के बाद आहव यह पुल्लिंगी शब्द बनता है। आहूयते रिपुः, अत्र जहां पर शत्रु
आवाहन करते हैं वो आहव होता है। राम सीता, आई थिंक आई नीड नॉट रीड इट अगेन, इतने बार हमने वो शब्द पढ़े हैं। राम घयंत है रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः, रम योग क्रीड़ायाम अर्थ में घय शब्द बनता है, घय प्रत्यय लगाया हुआ है। सीता क्षीय बंधने योगक्त, योग स्त्री प्रत्यय, टाप यह स्त्री प्रत्यय है और सीता शब्द बनता है जो यह कृत प्रत्यय है। तप सामान्यतः नाम हमेशा ही विशेष्य निघ्न है, लेकिन यहाँ पर सीता यह जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, यह कर्मणि क्त प्रत्यय है। अनुप्राप्य, अनु उपसर्ग पूर्वक, प्र उपसर्ग पूर्वक, आप्लु व्याप्तौ इस धातु से लप प्रत्यय लगाकर अनुप्राप्य शब्द बनता है। यह लप कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। परा, प्रु पालन पूर्णयोः इस धातु से पच प्रत्यय लगाने के बाद फिर टाप प्रत्यय लगा जाता है, स्त्री प्रत्यय है टाप, इसलिए यह कृदंत शब्द बनता है परा, स्त्रीलिंगी शब्द है। व्रीड़ा, व्रीड़ चोदने लज्जायाम च इस धातु से अ प्रत्यय लगाने के बाद स्त्री टाप ऐसा प्रत्यय लगता है जो स्त्री प्रत्यय है, और कृदंत ऐसा व्रीड़ा शब्द बनता है जो स्त्रीलिंग में है। व्रीड़ा मतलब लज्जा। नेक्स्ट श्लोक। ताम उवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती। ताम उवाच, ताम उवाच, ततः रामः, ततः रामः परुषं जनसंसदि, जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं सती। अस्तु, तर्हि पदविच्छेदः कुत्र अस्ति? अत्र केवलं ताम् उवाच इत्यत्र वर्णमेलनं वर्तते, अन्यत्र कुत्रापि तत्र ततः रामः इत्यत्र विसर्गस्य ओकारः वर्तते, ज्वलनं सती इति वर्तते। अस्तु, तर्हि अन्वयं पश्यामः। ताम उवाच ततः रामः परुषं जनसंसदि, अत्र उवाच इति क्रियापदं वर्तते। अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं सती, विवेश इति अन्यत् क्रियापदं, तर्हि वाक्यद्वयम् अत्र वर्तते। ततः, ततः मतलब पूर्व कुछ घटना हुई है पहले, उसके बाद यह घटना घट रही है। उवाच, कः उवाच? रामः उवाच। काम उवाच, ताम उवाच। किम उवाच? परुषम उवाच। परुषम नाम निष्ठुरवचनम, कठिनवचनम उवाच। काम सीताम, ताम कुत्र? जनसंसदि, मतलब लोगों का, वहां लोगों की वहां सभा थी, वहीं पर राम जी ने सीता को परुष वचन कहे। उवाच मतलब कहे। विवेश, विवेश का विवेश? सीता विवेश, अत्र कर्तृपदमस्ति सीता इति। कुत्र विवेश? ज्वलनं विवेश, कर्मपदमस्ति ज्वलनं, सीता ज्वलनं विवेश, ज्वलनं नाम अग्निं विवेश। कीदृशी सीता? अमृष्यमाणा सा, सती सीता। कितने विशेषण है? अमृष्यमाणा मतलब जिसको सहन नहीं हुआ ऐसी सीता, वह सीता। सती पतिव्रता, ऐसी सीता। किम अमृष्यमाणा?
तत् अमृष्यमाणा, वो न सहन करती हुई, वो मतलब जो राम जी ने परुष वचन कहे थे वो वचन अमृष्यमाणा मतलब सहन न होने वाली ऐसी सीता, सती सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। तो देखिए यहाँ पर अन्वय, ततः रामः जनसंसदि तां परुषम् उवाच, तत् अमृष्यमाणा सा सती सीता ज्वलनं विवेश। ताम, तद सर्वनाम है, उसका स्त्रीलिंगी रूप द्वितीय एक वचन है ताम। ताम मतलब सीताम, सीता को। उवाच, वच या भ्रू धातु का कर्तरी लिट लकार प्रथम पुरुष है एक वचनम उवाच होता है, मतलब कहा, लिट लकार है। ततः उसके बाद, तब, राम, राम अकारांत पुल्लिंगे प्रथमा एक वचनम, परुष, परुषम, परुष इति प्रातिपदिकम तस्य द्वितीया एक वचनम परुषम इति वर्तते। परुषम नाम कठिनम, कठोर। जनसंसदि, जनसंसद इति स्त्रीलिंगी पदं वर्तते, तस्य सप्तमी एकवचनम् अस्ति जनसंसदि। अमृष्यमाणा, न मृष्यमाणा मतलब जो सहन न कर सकी, ऐसा यहाँ अर्थ है। तो अमृष्यमाणा यही प्रातिपदिक है और उसकी प्रथमा एक वचन है अमृष्यमाणा, सीता का विशेषण है। सा, तद इस सर्वनाम की प्रथमा एक वचनम। सीता, सीता आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द रूप है उसका, उसकी प्रथमा एक वचन है सीता। विवेश, विष धातु का लिट् लकारे प्रथम पुरुषे एक वचनम विवेश इति वर्तते, प्रवेश किया। ज्वलनम, ज्वलन नपुंसकलिंगी द्वितीया एक वचनम ज्वलनम इति अर्थ है अग्नि। सती, सती मतलब पतिव्रता, सती ईकारांत स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन। तर्हि अत्र अर्थ देखते हैं यहाँ पर, सीता प्राप्ति के पश्चात, ततः है ना, तो पूर्व में क्या घटना हुई है उसका यहाँ पर उल्लेख है। सीता प्राप्ति के पश्चात राम उस लोगों के संसद में ही मतलब उपस्थित वानरादि सभी के सम्मुख, ताम मतलब सीता को, परुषम उवाच कठोर वचन कहे। तत् अमृष्यमाणा सा सती सीता, उसको सहन न करती हुई वह पतिव्रता सीता ज्वलनम विवेश, उसने अग्नि में प्रवेश किया, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। समास देखते हैं, ताम उवाच ततः रामः परुषम जन संसदि, जन मतलब लोगों का समुदाय, जन, जनानाम संसद, जन संसद, तस्याम जन संसदि। संसद यह स्त्रीलिंगी शब्द है, इसलिए यहाँ पर तस्याम स्त्रीलिंगी सप्तमी एक वचन ये लिया हुआ है। जनानाम संसद यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है, तर्हि संपूर्ण समास विग्रहं कथं भवति, जनानां संसद तस्यां जन संसदि, षष्ठी तत्पुरुष समास। अमृष्यमाणा, न मृष्यमाणा इति अमृष्यमाणा, न मृष्यमाणा इति अमृष्यमाणा, न तत्पुरुष वर्तते, मतलब जो सहन न कर सकी, न मृष्यमाणा न तत्पुरुष समासः वर्तते। सा सीता विवेश ज्वलनम सती, यहाँ पर आगे कोई भी सामासिक शब्द नहीं है, अभी उसकी व्युत्पत्ति देखते हैं हम। आई एम नॉट गोइंग टू रीड राम की व्युत्पत्ति नाउ, यू कैन रीड इट। परुष, प्रु पालन पूर्णयो धातु से
उषच यह उणादि प्रत्यय लगाकर परुष शब्द बनता है, यह विशेष्य निघ्न शब्द है। जन, जनि प्रादुर्भावे धातु से अच प्रत्यय लगाकर जन शब्द बनता है, यह अच प्रत्यय कृत प्रत्यय है और जन यह कृदंत शब्द बनता है। पुल्लिंगे वर्तते जन इति शब्दः, जायते इति जनः। संसत्, सम शर्लु विशरणादौ इस धातु से क्विप प्रत्यय लगाकर संसद शब्द बनता है, यह क्विप कृत प्रत्यय है। स्त्रीलिंगी वाचक स्त्रीलिंगी होता है संसद यह शब्द। सम्यक सीदंती अस्याम इति संसद। अमृष्यमाणा, न मृष्यमाणा इति अमृष्यमाणा। तर्हि मृष्यमाणा इस पद की व्युत्पत्ति देखते हैं। मृषु सेचने सहने च, इससे शानच प्रत्यय लगाकर मृष्यमाणा, मृष्यमाण यह विशेष निघ्न शब्द बनता है और यहाँ पर मृष्यमाणा है, इसलिए वहां पर स्त्रीलिंगी है। और शानच यह जो प्रत्यय है वह कृत प्रत्यय है। कर्तरी अर्थे शानच प्रत्यय वर्तते। अस्तु। सीता, सिंह बंधने धातु से क्त प्रत्यय लगाकर फिर टाप यह स्त्री प्रत्यय बनाकर सीता शब्द बनता है। कर्मणि क्त है, क्त प्रत्यय कृत प्रत्यय है। ज्वलन, ज्वल दीप्त धातु से युच यह कृत प्रत्यय लगाकर ज्वलन शब्द बनता है। ज्वलति इति ज्वलन। सती, अस भुवि धातु से शत्रु प्रत्यय लगाने के बाद नीप यह स्त्री प्रत्यय लगाकर सती शब्द बनता है। स्त्रीलिंगे वर्तते। शत्रु इति कृदंत प्रत्ययः अस्ति। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर राम जी ने जो परुष वचन कहे हैं और सीता जी वो सहन न कर कर उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, उसमें राम जी का कोई हेतु था। वो चाहते थे कि लोकापवाद से सीता जी बचे और सबके सामने वो अग्नि परीक्षा से बाहर निकल आए, इसलिए उन्होंने हेतु हेतुतः ऐसा कहा है, ऐसे टीकाकार कहते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजंस ऑफ पाठ भेद? देखिए, तभी आज तक हमारे पास जो जो भी संहिताएं पहुंची है, रामायण हो, महाभारत हो या फिर वेदांत के कुछ टेक्स्ट हो, संहिता मतलब टेक्स्ट जो है, वो पहले कैसे पहुंचे हैं? तो वो श्रुत परंपरा से पहुंचे हैं, मतलब किसी ने श्रवण किया है और आगे आगे वो आते रहा है। अभी एक काल ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि जो श्रवण परंपरा के बाद उससे हस्तलिखित बनाए गए। अभी हस्तलिखित बनने की प्रोसेस कैसी थी? एक जो मुखोद्गत जिसे है वो कहता रहता था और कोई मनुष्य उसे लिखता था, और ये करवाने के लिए राजा या कोई धनिक व्यक्ति उसके लिए ये सब अरेंज करता था। तो लिखते समय एक तो लेखक जो था उसकी वजह से कुछ शब्द इधर उधर हो जाएंगे, या फिर जो कहता है उसके तरह से कुछ गलतियां हो जाती है। तो ऐसे पूरे भारत में अलग अलग हस्तलिखित जो मिलते हैं उसमें अलग अलग थोड़े बदलाव हो सकते हैं, इसलिए पाठभेद होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शानच एंड चानश? ओके, शानच जैसे शत्रु प्रत्यय परस्मै पद को लगता है, वैसे शानच प्रत्यय आत्मनेय पद को लगता है।
लेकिन ये जो चानश प्रत्यय है वह ताच्छिल्यार्थक है, मतलब वही उसका स्वभाव है, ऐसा अगर कहना है तो वहां पर चानश प्रत्यय लगता है। तो मैं अभी आपके प्रश्न जो है वो आप पूछिएगा। हाथ ऊपर कीजिए, आप जिसको प्रश्न है वो कृपया हाथ ऊपर किए कीजिए। बोलिए विजय राघवन जी। Sorry, Mahodaya, that was from the earlier, ओके, the hand. अस्तु, चिंता मस्तु। यस गीतिंदर जी। हाँ बोलिए गीतिंदर जी, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। या हाँ बोलिए नमस्कार। बोलिए। या मैम, नहीं, अभी आपने ये जो चानश का बताया, कैन यू जस्ट प्लीज रिपीट द लास्ट सेंटेंस दैट यू सेड कि वो किस वजह से यूज होता है? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट। अभी देखिए, ताच्छिल्य ऐसा कहते हैं, मतलब तत्शीलम अस्याहा, जिसका वही शील होता है, मतलब स्वभाव होता है। तो ऐसा उस शब्द से अर्थ अगर प्रतीत होता है तो वहां पर चानश प्रत्यय आता है। नो, सो मैम, इन मार्ग माण मतलब जो हमने, मतलब एक ही मैंने तो प्रत्यय इसमें देखा है, तो उसमें ये जो शील जो है, हाउ डू वी यूज दैट इन देयर? अभी वहां पर क्या अर्थ है वो हमें देखना चाहिए, या फिर अच्छा। ऐसा भी हो सकता है कोई कोई शब्द में बाय डिफॉल्ट वहां पर चानश प्रत्यय आता है, देखना ओके, चाहिए, उसके लिए अभी ओके, थोड़ा डीप ओके, डीप स्टडी ओके, चाहिए। नो प्रॉब्लम। एंड मैम, सेकेंडली, जस्ट अ क्वेश्चन जस्ट क्रॉप्ड इन द माइंड कि ये जो श्लोकास हैं हमारे संक्षेप रामायण के, आर दे टेकन एग्जैक्टली फ्रॉम द वाल्मीकि रामायण और दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट? वाल्मीकि रामायण के पहले 100 श्लोक ही संक्षिप्त रामायण है, ओ, बिकॉज संक्षेप रामायण मीनिंग है। वन कैन फील दैट देर इज अ लिटिल स्किपिंग, लाइक जैसे अभी ये जो सीता का ज्वलन वाला जो है वो, मीनिंग, सो आई वाज जस्ट वंडरिंग वेदर इट वाज लाइक somebody has kind of created these shlokas or like No, verbatim no. from that I will Ramayana. I will show you the first day, first slide. Just give me a Okay. minute. I will stop the sharing and show you the earlier स्लाइड्स। तो उसमें हमने स्पष्टतः ये सब बताया था, लेकिन आज फिर से हम बताते हैं। कोई बात नहीं, इस बात से थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। जस्ट मिनट, लेट मी टेक दैट। देखिए, तो हमने यहाँ पर ये रामायण में जो बाल कांड है, उस बाल कांड में शुरुआत में जो 100 श्लोक है वो संक्षेप रामायण के स्वरूप में आते हैं। सो इट इज नथिंग बट, इट्स लाइक, यहाँ पर भी मैंने शायद लिखा हुआ है कि ये और कुछ नहीं है, बल्कि जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं ना, वैसे पूरे रामायण का एक टेबल ऑफ कंटेंट है, या फिर आजकल की भाषा में हम कह सकते हैं कि ये प्रोमो है, रामायण का प्रोमो। समझ ओके, में आ ओके, रहा है? ओके, फॉलोड मैम, यस, यस, नाउ आई फॉलोड। ओके, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। ओके। अगर रामायण किसी को पढ़नी नहीं है या फिर इतना समय नहीं है, तो जो संक्षेप रामायण पढ़ते हैं उनको उतना ही फल मिलता है, ऐसा आगे हम पढ़ेंगे, ये श्लोक भी पढ़ेंगे कि इस रामायण के, संक्षेप रामायण के से क्या फल मिलेंगे, ये भी पढ़ेंगे। एक क्षण, आई विल जस्ट, और किसी को कुछ प्रश्न है तो कृपया हाथ उठाए। यस जयराम जी, बोलिए। नमस्ते आचार्य। मम लघु प्रश्नः अस्ति।
मृष्यमाणः इति मृष्यमाणा अथवा मृष्यमाणः इति पदमस्ति तत्र मृष्यते इति प्रयोगः वा कर्मणि प्रयोगः अपि अत्र ओके भवितुमर्हति मृषधातु आत्मनेपदी चतुर्थगणीयः वर्तते खलु सत्यं तर्हि तस्य कर्तरि तथा च कर्मणि रूपद्वयं समानमेव अत्र का हा मृष्यमाणा वर्तते सीता इति खलु सत्यं सत्यं ओके सीता 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 ने सीता ही सहन किया लज्जित इति हुई हाँ सीता ही सहन कर रही है मतलब जी जी इसलिए वो कर्तरी शानच है न कि कर्मणि अस्तु धन्यवादः सीता द्वारा किसी को लज्जित किया गया नहीं है ना अस्तु अस्तु अथवा रामेण मृष्यमाणा इति अपि हाँ परंतु रामः इति अस्ति खलु यहाँ पर देखिए यहाँ राम द्वारा सीता को कठोर वचन कहे गए हैं लेकिन कौन लज्जित हो रहा है सीता लज्जित हो रही है अवगतं खलु तर्हि सीता इत्यस्य विशेषणम् अमृष्यमाणा इति वर्तते अत्र कर्तरी शानच् वर्तते न तु कर्मणि यू आर सीइंग सिमिलर फॉर्म बिकॉज मृष इज फोर आत्मनेपदी धातु and therefore kartari and karmani are same rupa सत्यं धन्यवादः शंकरी जी नमस्ते महोदय नमस्ते नलेन सेतुम् अकारयत् इति नास्ति खलु नलं अत्र सेतुं तदेव अहम् उक्तवती अत्र नलं सेतुम् अकारयत् इत्यत्र द्वितीया नाम अत्र श्लोके द्वितीया प्रयुक्ता वर्तते परन्तु यदि अस्माकं वाक्यं भवति तत्र नलेन इति प्रयोक्तुं शक्यते so if we are using it elsewhere not in Sankshepa Ramayanam if we are using प्रेरणार्थक णिच प्रत्यय for crew there we can use tritiya and dvitiya as well that was my intention of saying that not here द्वयमपि साधु इति वा yes द्वितीय yes तृतीय yes आर्षप्रयोगः नास्ति no पुनः no नल नलः इत्यस्य व्युत्पत्तिं पुनः द्रष्टुम् इच्छामि महोदय नलबन्धने नल गंधे बंधने च दो अर्थ है यहाँ पर और ऐसा हो भी सकता है कि इससे भी अलग और कई अर्थ होते हैं धातुओं के तो यहाँ किस अर्थ से लिया गया है इसके लिए और हमें नल के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा उसे बंधने ऐसा क्यों कहा गया है अगर लॉजिक ही लगाना है तो राम से तो उसने बांधा है इसलिए बंधने धातु से मतलब दैट्स जस्ट अ लॉजिक आई डोंट नो वी नीड टू क्रियापदं किं भवति परस्मैपदी वा तद् द्रष्टव्यं कोशे द्रष्टव्यं धातुपाठे द्रष्टव्यम् अस्तु महोदय धन्यवादः See, there are 2000 verbs. So all the 2000 are not on my tip of tongue. ये परस्मय पद है ये उभय पद है ये आत्मनेय पद जो सामान्यतः यूज में होते हैं वही टिप ऑफ द टंग होते हैं ओके दिस इज परस्मय दिस इज आत्मनेय णल इज वेरी रेयर धातु राइट सो आई नीड टू सी इट आं महोदय धन्यवादाः धन्यवादाः अस्तु तर्हि अस्माभिः क्रियापदस्य पठनं न कृतं खलु अद्य we'll do that and we'll close the class. Ma'am, I just had one question, please. वदतु मैम ये संसद जो शब्द आपने भी बताया दैट स्त्रीलिंग में है जो
अभी उसके व्युत्पत्ति में इट वाज रिटन क्विप प्रत्यय, तो उसके आगे हमें कोई और प्रत्यय लगाना पड़ेगा टू मेक इट इज द स्त्री रूप, लाइक हाउ वी पुट टाप और नीप प्रत्यय. तो दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट पार्ट. और इज इट दैट द क्विप इटसेल्फ इज अ स्त्री प्रत्यय? पुनः एकवारं पृच्छतु भगिनी. यू आर नॉट ओके. ऑडिबल. Okay. Am I audible now? No. Hello? Hello? हलो, Yeah, can you hear me? श्रूयते वा? Yeah, I can hear you, ma'am, but I cannot. वदतु भगिनी. यू आर नॉट ऑडिबल. Hello? इति हाँ हाँ, यस, Yeah, वदतु. yeah, ma'am, my question was कि जो संसद शब्द में स्त्री लिंग है वो, और हम्म, प्रत्यय उसका क्विप है, तो उसके आगे कुछ और प्रत्यय लगाना पड़ेगा टू मेक इट इज द स्त्री रूप, और लाइक हाउ वी पुट टाप और नीप प्रत्यय, या कि क्विप बताते. ही स्त्री प्रत्यय है? दैट वाज नहीं, माय क्वेश्चन. ओके. अभी देखिए, क्विप प्रत्यय या क्विन प्रत्यय, ये जो प्रत्यय होते हैं, तो धातु से अगर प्रातिपदिक बनाया बनाना है तो क्विप प्रत्यय यूज होता है. और उस क्विप प्रत्यय में क, व, ई सब चला जाता है, कुछ नहीं बचता है, जीरो बचता है. लेकिन यहाँ पर सद धातु है, और जो क्विप प्रत्यय लगाने के बाद संसद यह प्रातिपदिक बना है, वो जो क्विप प्रत्यय है उससे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगी सभी रूप बन सकते हैं. लेकिन संसद यह व्यवहार में स्त्री प्रत्यय, स्त्री रूप, आई मीन स्त्री शब्द ही है, स्त्रीलिंगी शब्द है. ओके, ओके, धन्यवाद. ओके. So the first one is here, Darshayamasa and Akarayat. We will recite that. Darshayamasa, I think we have recited many times. So let's go to Akarayat. That is Nijanta and Lamvi. Okay. Okay, Shamala Bhagini, Vadatu. धातु तृञ् करणे तनादि डुक्रुई करणे. डुक्रुई करणे. डुक्रिङ् करणे तनादि उभयपदी धातु सकर्मक अनिट् भ्वादिपदी. विदादि गणने. विद विदादि. वदतु. ओके. निजन्ते कर्तरि अकारयत् अकारयद् अकारयताम् अकारयन् अकारय अकारयतम् अकारयत अकारयम् अकारयाव अकारयाम. Tamam. Next. Thank you very much. धन्यवाद. उपागमत्. भवानी जी. हाँ भगिनि, हरि ओम्. हाँ, एक क्षणम्. I will just. उप इति उपसर्गः अस्ति अत्र. अत्र लङ् लकारः वर्तते. ओ, लुङ् लकारः अस्ति, क्षम्यताम्. वदतु. उपसर्ग उपसर्ग सर्ग योजयित्वा गम् धातु गम्लु गतौ वादिगणे परस्मैपदी सकर्मः अनिट् धातु अस्ति. कर्तरि लुङ् लकारः. उपागमत् उपागमद् उपागमताम् उपागमन् उपागमः उपागमतम् उपागमत उपागमम् उपागमाव उपागमाव माम सारी उपागमाम. उत्तमम्. धन्यवादः.
अत्र उवाच तथा च विवेश इति पदद्वयं वर्तते। तर्हि उवाच इत्यत्र वच धातु अस्ति वा ब्रू इति धातु अस्ति, तस्य लिट् लकारस्य रूपं वच परिभाषणे। कः वदति अधुना? शंकर नारायण, बोलिए। वच वचं परिभाषणे अदादिः परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट् कर्तरि लिट् लकारः परस्मैपदम्। उवाच ऊचतुः ऊचुः उवक्थ उवचिथ ऊचथुः ऊच उवच उवाच ऊचिव ऊचिम। उत्तमम्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। प्रकाश मोहिनी जी, आप अगला कहेगी। दैट वाज विवेश। तर्हि विश् इति धातु अस्ति, तत्र लिट् लकारस्य वदतु। विषय प्रवेशने तुदादि परस्मैपदी सकर्मक अनिट कर्तरी लट लकार परस्मैपदी पदम। लिट् लकार कर्तरी लिट लकार परस्मैपदम। विवेश विविशतुः विविशुः विवेशिथ विवेशतुः विविश विवेश विविशिव विविशिम। देखिए, यहाँ पर हिंदी भाषिक या फिर मराठी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले सभी का एक थोड़ी सी क्या बोलूं, एक त्रुटि ऐसी होती है जो विवेश आने निकलता है। विवेश विविशतुः विविशुः विवेशिथ विविशथुः विविश विवेश विविशिव विविशिम। एक बार बोलूं? बोलिए जरूर। विवेश विविशतुः विविशुः विवेशिथ विविशथुः विविश विवेश विविशिव विविशिम। उत्तमम्, बहु धन्यवाद। अस्तु, तर्हि आज अभी कुछ प्रश्न तो नहीं है शायद, सभी प्रश्नों के उत्तर तो मैंने दे दिए हैं। लेट मी रीचेक। यस, ओके। सो हाँ, तो वहां पर द्विकर्मक धातु है ऐसे उवाच में लिखा था, तो द्विकर्मक धातु मतलब क्या है? कोई बता सकता है मुझे? प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो व्हाट इज द्विकर्मक धातु। शंकरी जी बताना चाहेगी? हाँ महोदय, बताइए। प्रायः 16 धातवः सन्ति। दुह्याच् दण्ड रुधि प्रचि चिब्रु ठीक है, वो धातु अगर आपको याद भी नहीं है तो इट्स ओके। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द्विकर्मक धातु? इत्युक्ते पृच्छति इति धातुः यदि अस्ति, एक उदाहरणार्थं वदामि। तत्र छात्रः प्रश्नं पृच्छति, छात्रः कं प्रश्नं पृच्छति? छात्रः अध्यापकं प्रश्नं पृच्छति। एवं कर्मद्वयं भवति धातोः। तर्हि द्विकर्मकधातुः इति वक्तुं शक्नुमः। दोग्धि, पृच्छति, याचते, तादृशधातूनां कर्मद्वयं भवितुम् अर्हति। तत्र कर्मद्वये एकं कर्म गौणकर्म भवति, अन्यत् प्रधानकर्म भवति। उत्तमम्। युष्माकम् उदाहरणे कः गौणकर्मः, किं गौणकर्म तथा च किं प्रधानकर्म? प्रश्नः प्रधानकर्म, अध्यापकः गौणकर्म। उत्तमम्। यतोहि अध्यापकः इत्यत्र अन्या विभक्ति अपि भवितुम् अर्हति खलु। प्राध्यापकाय
वा आम् प्राध्यापकात् इति अपि चतुर्थी विभक्ति भवितुमर्हति अपि भवितुमर्हति आमाम् इति कृत्वा तद् गौण करोतु। उत्तमम्। अस्तु। धन्यवादः तो जाते जाते एक और कंसेप्ट। बोलिए, किसी का प्रश्न है शायद। शुभ लक्ष्मी, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी वेयर आर यू। यस, कहाँ गए? चित्तूर वेंकट जी, बोलिए। मेरे शुभ Namaste, लक्ष्मी जी। madam. So हाँ, to come back to बोलिए। the Shatru Shanach and Shanash. Shatru चानच। Shanach, yeah, it has got nothing to do with Shatru Shanach, correct? It is a pratyaya itself. Yeah, चानच is a प्रत्यय in itself. Nothing to do with Shatru Shanach. Separate. देखना पड़ेगा, वी नीड टू स्टडी अहेड। मतलब चाणक्य से क्या क्या शब्द बनते हैं वो देख के ही मैं बता सकती Agreed, because Shatru Shanach is to indicate an ongoing activity, present or past. It's a हूँ। सत्यम, continuous. सत्यम, Whereas तो this is got nothing. I was trying to search in grammar. I'm not getting this. So yes, thank you. I will let you know in the next class what is the difference. Thank you. Actually, the next class will be our grammar class. One class is Krudanta's overview and one class is for Taddhita overview. So the guest lecture is on Monday. Don't miss the guest lecture. Be attentive, be present in the class on Monday and Wednesday. Okay, there is a guest lecture of an expert. I'm not going to tell the name. That's a suspense. Let's keep some suspense, right? ओके, अस्तु। तर्हि अत्र प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।